हेलो गाइस। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो चैप्टर हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो चैप्टर था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसमें अभी तक हमने मेथड्स पढ़े थे। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ी। तो अलजेब्रिक मेथड में हमने दो मेथड पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और पिछले सेशन में हमने कवर किया था एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, और हम प्रत्येक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। ठीक है, जिससे क्या है, आपके रिवीजन हो जाएगा दोनों मेथड्स का, और आपका जो क्वेश्चन आप जो मेथड आपको इजी लगे एग्जाम में, आप वो यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार से करने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ the difference between the difference between two numbers the difference between two numbers is 26, and one number one number is three times and one number is three times the other। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप दोनों नंबर्स को फाइंड करें, फाइंड देम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हमारे इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले आपका इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशंस, आप कोई भी सिचुएशन गिवन है आपको, उसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे सबसे पहले। तो बोर्ड को मैं डिवाइड कर लेता हूँ आपका दो पार्ट्स में। एक तरफ आपका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, और एक तरफ आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इधर हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से, राइट हैंड साइड में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो दोनों आपके मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखेंगे हम ये गिवन क्वेश्चन को। तो हम पहले इक्वेशन बनाना सीखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे को एक कंडीशन दी है, एक सिचुएशन दी है कि हमारे दो नंबर्स हैं, और कोई भी दो नंबर है। ठीक है, और दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26 है। ठीक है, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का तीन गुना है। थ्री टाइम्स मतलब तीन गुना है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड देम। ठीक है, दोनों नंबर्स को पता करो। तो सबसे पहले आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्योंकि हमें उनकी वैल्यू पता नहीं है, हमें पता करनी है, तो वेरिएबल से हम वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे उन्हें। लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो पहला नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, वेरिएबल से कंसीडर करेंगे, वेरिएबल मानेंगे उसको, क्योंकि हमें पता नहीं है, कोई भी अननोन क्वांटिटी होती है तो उसे हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज को। उसके बाद में हम क्या करना है, दूसरे नंबर को मैं एक और वेरिएबल से मानूंगा। दूसरा नंबर भी हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और दूसरा नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। तो लेट द
लेट द सेकंड नंबर बी वाई। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका क्या है, वाई है। अब वो कह रहा है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, सॉरी दोनों नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम कि एक्स हमारा क्या है, बड़ा, और वाई हमारा छोटा है। ठीक है, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे, दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये हमें कंसिडर करना है। क्यों करना है, क्योंकि x जब y से ग्रेटर हो, बड़ा होगा, तभी x में से y अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब हमारा x हमारा बड़ा है y से, और हम x को y में से x में से y को माइनस करेंगे, तो हमारा तभी हमारा कितना आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जो कि 26। वो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब दूसरे नंबर, एंड अदर वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और दूसरा नंबर हमारा पहले नंबर का एक नंबर हमारे दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो x बड़ा है तो x ही बराबर होगा 3y के, क्योंकि x बड़ा है तो तभी तो x हमारा 3 गुना होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, y अगर 3 गुना हो जाता तो y हमारा बड़ा हो जाता, क्योंकि x हमारा बड़ा है तो x इक्वल होगा 3y। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3y है। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा मैं। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम काय में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि x बराबर 3y तो हमने इक्वेशन सेकंड मानी ही है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर। और हमारे को x की वैल्यू जब हमने इक्वेशन 1 में रखी x की जगह पर, तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ, ये नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे को वैल्यू रखने पर प्राप्त हुआ 3y। ठीक है, x की जगह पर रख रहे हैं 3y माइनस y। ठीक है, इक्वल्स टू 26। ओके, ये वैल्यू रखने के बाद में आपकी फर्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से बन जाती है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 3y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS में आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2y, और बराबर में राइट हैंड साइड है आपका 26। इसको यदि हम सॉल्व करें आगे, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है y का कोएफिशिएंट, उसको हम हटा गए, मतलब 1 रखें, तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 26/2। 2 से कैंसिल करेंगे 13 टाइम्स, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 13। और x कितना है हमारा, x है हमारा 3 टाइम्स ऑफ y, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 13। x का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ से, 39। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, इस प्रकार से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो वहां पे भी आप सॉल्यूशन देख लें एक बार किस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पहले दो स्टेप सेम ही लिखने हैं, 3 स्टेप। लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, और हम मानेंगे सेकेंड नंबर को वाई। लेट द सेकेंड नंबर बी वाई, दूसरा नंबर हमने वाई मान लिया। अब यहाँ पर वही कंसिडर करना है, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा आपका एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू 26, ये हमारा इक्वेशन 1, और x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 को जब मैं सॉल्व 2 को सॉल्व करूंगा, ये वाली नीचे वाली x इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। देखो यहाँ पर x वेरिएबल को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर इक्वेशन को चेक कर लेना, अगर किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर है तो आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन को। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिलने वाला है, लेट अस सी, देखते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इक्वेशन को अगर इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं, और इस प्रकार के मेथड में जो आपका नीचे जो वेरिएबल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उनके हम साइन चेंज कर देते हैं, जो उनके साइन होते हैं उसको अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 का कोई साइन नहीं होता, तो 0 के नीचे कोई साइन आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। ठीक है, अब जो फाइनल साइन हम कंसिडर करेंगे नीचे वाले टर्म्स का, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके टर्म्स का, वो हम जो बदल के साइन आए हैं वो ही कंसिडर करने। ठीक है, तो माइनस आया है यहाँ पर बदल के, तो एक्स माइनस एक्स आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके एक तरह से कैंसिल आउट हो गए। माइनस वाई प्लस 3y, मतलब 3y में से y माइनस करना है। ठीक है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 में से 0 भी माइनस करेंगे तो भी 26 ही आना है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई साइन नहीं पुट किया, 0 का कोई साइन होता नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, ठीक है, तो यह आया है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो यहाँ से आपका 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 26, और से y का वैल्यू कितना आ गया आपका 30। ठीक है, y का वैल्यू आ गया आपका 30। अब ये जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऑन यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन अब आगे का यहाँ पे करेंगे अपन। तो y का वैल्यू 13 आया है, तो अब यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे को मिलेगा क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो x का वैल्यू कितना है हमारा पता करना है हमको। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y। ठीक है, x बराबर आ जाएगा आपका 3y, जो कि बराबर है 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 13, तो ये आपका हो जाएगा 39। ठीक है, तो x का वैल्यू 39 आ गया, y का वैल्यू 13 आ गया। तो आपके सामने दोनों मेथड है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल की दूसरे इक्वेशन में, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बनी थी, क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज 26, मतलब ये दो संख्याओं का, दो नंबर्स का अंतर कितना है, उनके बीच में अंतर है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर,
और एक नंबर उनमें से दूसरे नंबर का 3 गुना है। फाइंड देम, नंबर्स फाइंड करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस्तेमाल किए, तो पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन के लिए 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, याद रखना है। एग्जाम में कैसे पता पड़ेगी करेंगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे फाइंड देम। अगर 2 क्वांटिटीज फाइंड करने को बोल रहा है, दैट मींस इट इज ये क्वेश्चन आपका काय का है, 2 अननोन क्वांटिटीज निकालने को बोल रहा है, तो मतलब काय का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। 2 क्वांटिटीज पता करनी है हमें, अननोन क्वांटिटी है, तो उसमें से एक को एक्स मानेंगे, एक को वाई मानेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स मान लिया, और सेकंड नंबर बी वाई, दूसरा नंबर मैंने वाई मान लिया। नाउ लेट अस कंसीडर दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हम मानेंगे क्योंकि देखो दोनों नंबर्स हमारे बराबर नहीं दिए हुए, दोनों नंबर्स का अंतर 26 है, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो उनका अंतर 26 है। तो हमें एक को बड़ा मानना पड़ेगा, एक को छोटा मानना पड़ेगा। तो हमने एक्स को कंसीडर किया है लार्जर नंबर, वाई को छोटा नंबर माना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनी कि जब मैं एक्स में से वाई माइनस किया तो मेरे को पॉजिटिव आंसर आया 26, ठीक है। अब हमारे को कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में कि वन नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का 3 गुना है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 3y, ठीक है। बड़ा एक्स है और वाई छोटा है, तो एक्स वाई का 3 गुना है। हमारे को अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू एक वेरिएबल की दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3y, हमारे को एक इक्वेशन प्राप्त हुई है। यहाँ से x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। सो इक्वेशन 1 है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी है 3y, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एलएचएस को, तो 3y में से y गया, बचा आपका 2y, और ये 26 आरएचएस में एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब जो y का कोएफिशिएंट है, हमें y का कोएफिशिएंट कितना करना है, 1 करना है, क्योंकि y की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 26, जो मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट है, तो वो आपका साइड चेंज करने पे डिवाइड में आ गया। तो y का वैल्यू हो गया 26/2, जो कि रिजल्ट आया y का वैल्यू 13। अब हमारे को इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया था, x बराबर दिया था 3y। सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू 3y, हमारा 3 into 13 बिकम्स 39। तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन हो गया। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें इसको एग्जाम में, डिपेंड आप पे करता है, जो आपको मेथड इजी लगे। एलिमिनेशन मेथड इजी लग रहा है आप एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है सब्स्टिट्यूशन से करें, जब तक आपके क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेटेड नहीं है कि आपको कौन से मेथड को यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंडिकेशन दिया होगा और लिखा होगा कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। और यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एग्जाम में, तो आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो शुरू के स्टेप आपके सेम रहेंगे इक्वेशन बनाने तक। लेट द फर्स्ट नंबर भी एक्स, एक नंबर हमने एक्स मान लिया, दूसरा नंबर हमने वाई मान लिया, उसमें से एक्स को हमने वाई से बड़ा मान लिया, तो एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो दूसरी कंडीशन, एक्स हमारा 3 गुना है वाई का, एक्स इक्वल टू 3y। तो यहाँ से क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इक्वेशन का फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, एलिमिनेट करने के लिए, एक वेरिएबल को हटाने के लिए। तो उस वेरिएबल को अगर हमारे वेरिएबल्स के इसमें चेक करना है, अगर हमारे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर नहीं है, ठीक है, किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर कर लेना है। तो हमारे देखें अगर नहीं है तो हमें कर लेना, और अगर है तो नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें एक्स वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम है 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें कोएफिशिएंट बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को पहली में से, तो इक्वेशन 2 1 है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, और दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हमारे साइन चेंज कर लेते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें टर्म्स के जो साइन है उनके चेंज करेंगे। प्लस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे, और माइनस है तो प्लस लिखेंगे। फाइनल साइन भी हमें यही नीचे वाली कंसीडर करनी है। तो एक्स में से एक्स लिया माइनस किया तो 0 आया, माइनस वाई और 3y प्लस का 3y, तो प्लस 3y माइनस वाई, ठीक है, एलएचएस में हो गया, इज इक्वल टू 26 में से आप माइनस करें या प्लस करें 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 26 एज इट इज है यहाँ पे, ठीक है। 2y इज इक्वल टू
ठीक है, 3y में से y लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व किया तो 3y माइनस y हो गया 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 13। अब हम y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 3y बराबर y की वैल्यू पुट की 13 तो x आ गया आपका 39। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एक हमने वर्ड प्रॉब्लम किया। ये बेसिक वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी था। ये आपको दोनों मेथड से मैंने समझाया, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनाना सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, नंबर्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली क्या करना है, एक क्वेश्चन को, एक नंबर को एक्स मान ले और दूसरे नंबर को, अननोन नंबर को वाई मान ले। ठीक है, और अगर वहां पे डिफरेंस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्लियरली इंडिकेट कर दें कौन से नंबर को आप बड़ा मान रहे हो और कौन से नंबर को छोटा मान रहे हैं, वो आपको लिख के बताना पड़ेगा, कंसिडर करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम था। तो द क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ टू supplementary angles, the larger of the two supplementary angles exceeds का मतलब बड़ा है। ठीक है, exceeds the smaller by 18 degrees find the angles ठीक है, तो हमारे को ये क्वेश्चन दिया है। ओके, सो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनाना है। तो बोर्ड को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस बार। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बोर्ड को डिवाइड करने के लिए। ओके, तो ये हम यहाँ पर एक तरफ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन। ओके, चलो, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। चलो, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें को वर्ड प्रॉब्लम दी है तो मेरे को इक्वेशंस बनाना है। तो इक्वेशन में कंडीशन देखें, आपको दो कंडीशंस दी होंगी। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से। ठीक है, तो हमको ये पता पड़ेगा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमको स्ट्रेट अवे ये पॉइंट लिख लेना है, लेट वन एंगल बी एक्स, एक एंगल हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया, और दूसरा एंगल लेट द सेकंड एंगल बी वाई। ठीक है, तो दो जब अननोन क्वांटिटीज की बात हो तो मतलब क्वेश्चन काय का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, दो अननोन क्वांटिटी जब हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है, उसमें से एक एंगल, अब दो एंगल्स की बात हो रही है, एक एंगल हमने एक्स मान लिया, दूसरा एंगल हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। चलो भैया, यहाँ तक अपना काम पूरा हुआ। अब आगे वो क्या बोल रहा है कंडीशन में कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको कंसिडर करना है, लेट अस कंसिडर दैट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, हम मान रहे हैं कि x हमारा y से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो x हमारा y से बड़ा है। तो जब x y से कितना बड़ा है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन उसने दी है कि x हमारा y से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो जब x में से मैं y को माइनस करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 18। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन, सर सेकंड कंडीशन तो कुछ दी नहीं है।
अच्छा, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, सेकंड कंडीशन नहीं दी है। दी है, कहाँ दी है? सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, क्लियरली लिखे रिटन है कि दोनों एंगल्स क्या है, उनके बीच में क्या संबंध है। ये दोनों भैया सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 हो, वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक और कंडीशन दी है आपको, क्या कि x प्लस वाई, दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना है? 180 है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी सेकंड कंडीशन। ये इसको मान लिया मैंने, सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब मेथड कौन सा यूज करना है सर? मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालेंगे हम, और उस वेरिएबल की वैल्यू को जो इक्वेशन बची है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब ऑन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन। इक्वेशन वन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन वन को सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये देखते हैं आप। तो ये देखें आप, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 प्लस वाई। अब ये एक्स की वैल्यू जो मेरे को प्राप्त हुई है, जो मेरे को ये एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये एक्स की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से एक नोट बना दें, लिख दें, ऑन substituting the value of x in इक्वेशन कौन सी में? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि जो इक्वेशन सॉल्व की है उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो हमने सॉल्व नहीं की है, जो बची हुई है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, याद रखना है आपको। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू हमने एक्स की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में रख दी है। 18 एलएचएस को सॉल्व किया तो 18 वाई प्लस वाई आपका 2 वाई, और बराबर में आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 2 वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ से अगर हम आगे लेके जाएं तो ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 गया, कितना बचा? 162 डिग्री। 162 डिग्री, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 81 डिग्री। अब y की वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे? ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी थी, x बराबर 18 प्लस वाई, वहां पर रख दें। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 प्लस वाई का वैल्यू कितना था? 81, ऐड कर दें, बराबर आ गया 99 डिग्री। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एंगल हो गया जो बड़ा एंगल था 99 डिग्री, और सेकंड एंगल आपका कितना आ गया जो कम था? 81 डिग्री। ठीक है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब लेट अस सॉल्व द गिवन क्वेश्चन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इक्वेशन बनाने तक के स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। तो लेट वन एंगल let one angle be x, and let the second angle let the second angle be y। ठीक है, एक एंगल हमने x मान लिया और दूसरा एंगल हमने y मान लिया। ठीक है, let us consider that x is greater than y। मान लेते हैं कि x हमारा y से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे
तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। कभी कभी आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया है इसमें सिचुएशन आपकी एक ही दी होगी, दूसरा आपका हिडन सिचुएशन होती है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ये सिचुएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक्स के कोएफिशिएंट हमारे सेम है, वाई के कोएफिशिएंट आपका यहाँ पर माइनस वन है और नीचे वाली इक्वेशन में +1 है। तो वाई के कोएफिशिएंट अभी बराबर नहीं, उनके न्यूमेरिकली तो बराबर है लेकिन साइन अलग अलग है। एक्स के कोएफिशिएंट के साइन भी सेम है, तो हमें इस कोएफिशिएंट बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर ये लिख लेना है स्टेप को, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिलने वाला है, लेट अस सी। हमारे को मिलेगा आपका x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, अब कैंसिल आउट हो गए, माइनस वाई और माइनस वाई जोड़ के -2y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 180 में से माइनस करेंगे हम 18, 180 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 162 डिग्री माइनस का, ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर हम 180 और 180 के नीचे साइन है माइनस का, तो माइनस साइन एंड में आएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से y आ जाएगा आपका, अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो y आ जाएगा आपका 162 डिवाइडेड बाई ये 2 जो मल्टीप्लाई में था y के साथ कोएफिशिएंट, वो आपका डिवाइड में आ गया। 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, y आपका आए 18 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और स्टेप लिखेंगे, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन से में पुट करेंगे भाई, आप पे डिपेंड करता है, जो आपको बढ़िया लग रहा हो, सुंदर सा लग रहा हो, मतलब सुंदर सा नहीं, यहाँ पे कोई शकल सूरत की बात नहीं है, मतलब जो आपको इजी लग रहा हो, कैलकुलेशन जिसमें कम हो। तो इक्वेशन देखो यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 118 है भाई, 18 कम है, तो इसको कैलकुलेट करना ज्यादा इजी होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखूंगा एक्स की, वाई की जगह पर वाई की, तो हमारा हो जाएगा ये सॉल्यूशन, आगे हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना है 81 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वेरिएबल को और कांस्टेंट को एक तरफ करें तो ये -81 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 80 प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। ये x आपका यहाँ से कितना आ गया 99 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ये आपका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आपको एग्जाम में जो मेथड इजी लगे, अगर हमारा क्लियरली लिखे रिटन नहीं है, दिखा नहीं हुआ है, आपको मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो अगर आपके पास अलग प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइप्स हम कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादातर एग्जाम्पल्स
आपको अलग अलग टाइप के करवाई जाएंगे, ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल से नहीं कराई जाएंगी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल में कराया जाएगा यहाँ पे वो अलग होगा, ठीक है। और एग्जाम में आने की उसके बहुत प्रोबेबिलिटीज होती है, तो यहाँ पर कराया गया आपको क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेस्ट में आ रहा है आपके, चाहे आपको सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे कराया जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 3 क्वेश्चन, हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से, तो पहला क्वेश्चन हमने किया नंबर्स पे बेस्ड आ सकता है, यहाँ पे आपको डिफरेंस या आपको अंतर दिया होगा। दूसरा हमने ऐसा क्वेश्चन किया जहाँ पे एक कंडीशन दी होगी तो ऐसी दूसरी कंडीशन हिडन होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको प्राइस के बारे में पता करना होगा, मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800, ठीक है। कोई मतलब कि क्रिकेट की टीम है, उसका कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीद के लाता है, 3800 रुपये में, 3800 में, ठीक है। लेटर ही बाइस लेटर ही बाइस 3 bats and 5 balls for rupees फॉर रुपीज 1750, ठीक है। इतने रुपए में वो अगली बार 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ठीक है। हमें प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत पता करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सामने है हमारे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रियल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल खरीद के लाता है, कितने रुपए में, टोटल 3800 रुपये में। उसके बाद में कुछ समय बाद वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीद के लाता है, कितने रुपए में, 1750 रुपये में, ठीक है। तो हमें प्रत्येक बैट की और प्रत्येक बॉल की कीमत पता करनी है। तो एग्जाम में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी होगा, क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले लास्ट वाली लाइन देखनी है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हमें 2 अननोन क्वांटिटीज पता करनी है। जब 2 अननोन क्वांटिटीज हमें पता करनी है तो उसमें से एक को हम कंसिडर करेंगे एक्स और एक को हम कंसिडर करेंगे वाई, और ये क्वेश्चन बनता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ let the cost of one bet या each bet be x रुपीज। तो एक बैट की कीमत हम मान रहे हैं कितने, x रुपए, ठीक है। और एक बॉल की कीमत, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी y रुपीज, और एक बॉल की कीमत हम कितनी मान रहे हैं, y रुपए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में वो क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन में वो बोला कि 7 बैट और 6 बॉल कितने के खरीद के लाया, 3800 रुपए के, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स बराबर कितने हो गए, 7x, भाई एक बैट की कीमत x है तो 7x की, 7 बैट्स की कीमत कितनी हो गई, 7x हो गई। एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स बराबर 6y, ठीक है। भाई एक बॉल की कीमत वाई रुपीज है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी, 6y होगी, 6y। अब दोनों की कीमत, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स
इज इक्वल टू कितना दिया है 3800 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बेड्स कितनी है 7x और प्लस 6y, 6 बॉल की कीमत बराबर कितना हो गई 3800 रुपये हो गई। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसी प्रकार इसी तरह से 3 बैट की कीमत कितनी होगी 3x और 5 बॉल की कीमत कितनी होगी 5y, बराबर टोटल कितना हो रहा है दोनों को सामानों का 3 बॉल और 6 बैट, 3 बैट और 6 बॉल 5 बॉल की कीमत टोटल मिला के कितनी हो रही है 1750 की हो रही है सर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम देखें, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं इसको। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट में हम पता करेंगे। ठीक है, तो जब बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं पहले, खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, जो सी इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं वो लिख दें। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होगा देखो। इक्वेशन 1 है हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल एक रिमूव कर देंगे, रिमूव मतलब राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो 3800 प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे बीच में। ठीक है, 3800 माइनस 6y तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आपकी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y के पदों में x की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ये x की वैल्यू आइदर x की वैल्यू जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया उसमें नहीं पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लाइन लिख देंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन से पुट करेंगे हम सेकंड में, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होने वाला है ये देखें आप। सो इक्वेशन 2 में जब वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे को क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 है हमारी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। एलएचएस जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, तो 3 इंटू 3800 बिकम्स 11400 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 1 आएगा, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 11400 माइनस 18y और प्लस 1 से डिवाइड किया 7 को, 7 टाइम्स 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। सो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इधर हम सॉल्व कर देते हैं, हम बोर्ड पे जगह कम बची है। 11400 11400 माइनस 18y और प्लस 35y। तो 35y में से 18y जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 17y। तो माइनस का 17y बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े सॉरी प्लस का 35 प्लस पॉजिटिव का है तो बड़े नंबर का साइन आता है, तो प्लस 17y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, 1750। ठीक है, बोर्ड पे जगह कम है तो यहाँ से आगे सॉल्व करें। 11400
प्लस 17y इज इक्वल टू 7 इंटू 1750, तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 से, तो 2 12240 12250, ठीक है। तो यहाँ से 17y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12250 माइनस 11400, तो y आपका आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 12250 को, ठीक है। 12250 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितने में से, 1212250 सॉरी 50 माइनस 11400, तो आपका आएगा ये 850, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट हो क्या आया 850, और डिवाइड करेंगे हम कितने से, 17 से, जो हमारा ये मल्टीप्लाई में था 17, वाई का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, तो एक बॉल की कीमत कितनी आ गई 50 रुपए। अब यहाँ पर हम एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई का, 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3800 माइनस 6 इंटू 50 300 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया 3500 अपॉन 7, कैंसिल आउट करेंगे 500 रुपये। तो एक बैट की कीमत कितनी आ गई 500 रुपीज, और एक बॉल की कीमत कितनी आ गई हमारी 50 रुपीज। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, ट्राई करेंगे एट होम, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे सेशन में बस इतना ही आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे आपका, और एग्जांपल्स करेंगे, टाइप्स करेंगे एग्जांपल्स इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।